रमेश सूरतपुर नाम के गांव में लस्सी बेचा करता था। रमेश को एक लड़की अनीता से प्यार हो जाता है और वो उसी से शादी कर लेता है। रमेश अनीता एक साथ बहुत खुश रहते हैं और कुछ वक्त बाद रमेश और अनीता की एक बेटी होती है और उसका नाम वो पिंकी रखते हैं। रमेश एक बहुत अच्छा इंसान था। वो लस्सी बेचकर अपना घर चलाता था और गुरुद्वारे में भी गरीब लोगों को बिना पैसों के लस्सी पिलाया करता था। रमेश ने अपनी बेटी का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवाया था और उसी स्कूल में रमेश के पड़ोसी सुरेश का बेटा राजा भी पढ़ता था। अनीता, आज तो बहुत अच्छा दिन है। आज हमारी बेटी का रिजल्ट आने वाला है। चलो आज गुरुद्वारे चलकर तुम भी मेरे साथ गरीब लोगों को लस्सी पिलाओ। जी बिल्कुल, और वैसे भी हमारी बेटी बहुत होनहार है। देखना बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी। पापा, मैं हर साल की तरह इस बार भी पूरे स्कूल में टॉप किया है और आपको पता है सुरेश अंकल का लड़का फिर से सेकंड आया है। मैं तो शुरू से ही जानता था कि मेरी बेटी बहुत होनहार है और एक दिन बड़े होकर मेरा नाम रोशन करेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें इतनी सारी बातें पता है। पता नहीं हर साल तुम मेहनत करके पूरे स्कूल में टॉप करती हो। बेटा पिंकी, पर ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलते हैं। सुरेश अंकल का बेटा राजा भी बहुत मेहनत करता है, पर अगर वो सेकंड नंबर पे भी आ रहा है तो इस तरह से नहीं कहते। रमेश की बेटी पिंकी हर साल स्कूल में टॉप करती थी, जिसकी वजह से रमेश के पड़ोसी सुरेश को उससे जलन होती थी। सुरेश ने अपने बेटे के लिए ट्यूशन भी लगवा रखा था, फिर भी उनका लड़का स्कूल में कभी टॉप नहीं करता था। सुरेश की पत्नी सुनीता भी यही सोचती थी कि लड़की होकर रमेश की बेटी हर साल स्कूल में टॉप करती है और मेरे बेटे को सब कुछ मिलने के बाद भी वो स्कूल में हर साल सेकंड आता है। बेटा, अब तो मेरा दिल नहीं लगता। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं तेरी माँ को बचा नहीं पाया। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं उनके बिना कैसे रहूंगा? मेरा दिल मुझे माफ नहीं कर रहा है। मैं अपनी अनीता को बचा नहीं सका। पापा, मम्मी की याद तो मुझे भी आ रही है, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपने लाख कोशिश करे, फिर भी वो नहीं बच सकी। फिर आपने दूसरों का घर उजड़ने से बचा लिया। पापा, आपने दूसरों के घरों के बच्चों को और उनकी पत्नियों को तो बचा लिया। पापा, मैं हूँ आपके साथ और हमेशा रहूंगी। रमेश अपनी पत्नी के दुख से ना ही लस्सी बेच रहा था और ना ही गुरुद्वारे जाकर लोगों को लस्सी पिला रहा था। रमेश बहुत दिन से खाना भी नहीं खाया था। पिंकी को इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं उसके पिता को कुछ हो न जाए। इसके लिए उसने गांव वालों से बोला कि वे उसके पापा से बात करें और उन्हें समझाएं। तभी गांव वाले रमेश के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, रमेश भाई, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, पर अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता है ना। बहुत दिन से गुरुद्वारे के भंडारे में तुमने लोगों को लस्सी नहीं पिलाई है। कितने गरीब लोग भूखे चले गए इस आस में कि तुम आओगे और उन्हें लस्सी दोगे। अपने आप को संभालो और अपना काम फिर से शुरू करो। तुम्हारे पास अभी तुम्हारी बेटी है, उसे भी तुम्हें देखना है। अगर तुम कमजोर पड़ जाओगे तो उससे कैसे संभालोगे? हैं? आप सबकी बात सही है। मैं अपने दुख के कारण उन गरीबों को भूखा नहीं रख सकता। आप सब परेशान ना हो, मैं कल ही गुरुद्वारे में आकर भंडारे में सबको लस्सी पिलाऊंगा। सुनिए, आप इतना उदास क्यों हैं? मैं आपके साथ ही हूँ और हमेशा रहूंगी। देखिए, आपने हमेशा से एक पुण्य काम किया है, जिसकी वजह से भगवान भी आपसे बहुत खुश हैं और उसने मुझे आपके पास वापस भेजा है। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आप मुझे डरिए भी मत। मैं आपकी पत्नी हूँ। रमेश को ये बात समझ आ जाती है कि ये कोई मामूली ही नहीं बल्कि जादुई लस्सी है और वो उस जादुई लस्सी से उड़न खटोला बनाकर उसे बेचने लगता है, जिसकी वजह से उसके ठेले पर बहुत भीड़ आती है और वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है। ये सब देखकर रमेश का पड़ोसी सुरेश उससे और जलने लगता है। रमेश जादुई लस्सी को अपनी पत्नी अनीता समझकर उससे बातें करता था,
पर वो जादुई लस्सी हवा में उसकी पत्नी के रूप में किसी को दिखाई नहीं देती और इसी बात का फायदा उठाकर सूरज पूरे गांव वालों को कहता है, गांव वालों, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता है। आप लोगों ने देखा है, ये पागलों जैसी हरकतें करता है और हवा में ना जाने किस से बात करता रहता है। आए, जब से इसकी पत्नी मरी है तब से इसे सदमा लगा है और ना जाने यह आपको कैसी लस्सी पिलाएगा। कहाँ से उनका उड़न खटोला बनता होगा और हवा में उड़ता होगा। मैं तो कहता हूँ इसने कहीं से काला जादू सीख लिया है और ये आप सब पर भी काला जादू करके आप लोगों को अपने वश में कर रहा है और लस्सी पिला पिलाकर आपसे पैसा ले रहा है। सुरेश भाई, हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। रमेश एक नेक दिल इंसान है। वो तो उन्हें भी लस्सी पिलाता है जिनके पास पैसे नहीं होते। और आज से नहीं, कितने सालों से वो गुरुद्वारे में भी गरीब लोगों को भंडारे में लस्सी पिलाया करते थे। हम सब आपके इन फालतू बातों में नहीं आने वाले, इसीलिए आप किसी के बारे में ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाए तो अच्छा है, समझे? सुरेश इस बात से परेशान हो जाता है कि उसकी बातों में कोई नहीं आया और अभी भी सब रमेश की लस्सी पी रहे हैं। सुरेश मन ही मन प्लान बनाता है कि वो रमेश के घर में आग लगा देगा और जैसे उसकी पत्नी जलकर वहां मरी थी वैसे ही उसकी बेटी भी मर जाएगी, तो वो पूरा सुधर जाएगा और उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सुरेश बिल्कुल ऐसा ही करता है, पर उसे ये मालूम नहीं होता कि पिंकी के साथ उसका बेटा राजा उसी घर में खेल रहा होता है। वो चुपके से रमेश के घर में आग लगा देता है। सुरेश अंकल, जल्दी चलो, राजा घर में फंस गया है और न जाने कैसे आग लग गई है। मैं तो बाहर की तरफ बॉल उठाने आई थी, इसलिए मैं बाहर ही रह गई, पर राजा अंदर ही फंस गया है। अब हमें किसी तरह से उसे बचाना पड़ेगा। जल्दी चलिए अंकल, जल्दी। सुरेश इस बात से बहुत घबरा जाता है और वो पिंकी को मारना चाहता था, पर अब उसका लड़का ही वहाँ फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है राजा को बाहर निकालने की, पर वो असमर्थ रह जाता है। तभी रमेश अपनी पत्नी से बात करता हुआ घर की तरफ आ रहा होता है और गांव वाले उससे बताते हैं कि उसके घर में आग लग गई है। तभी रमेश भागने लगता है। वो जादुई लस्सी जो रमेश की पत्नी के रूप में रहती है, वो उसे कहती है, तुम कितनी भी तेज भाग लो, घर नहीं पहुंच पाओगे। एक काम करो तो मेरे ऊपर बैठो और मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी। रमेश, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैं तुमसे शुरू से चिढ़ता था और इस चिढ़ के कारण मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था और मैंने बहुत कोशिश की, पर फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं सका। इसीलिए मैंने तुम्हारे घर में आग लगा दी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर में आग लगने में आज अपने बेटे को ही खो दूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रमेश सुरेश को माफ कर देता है और वो ये बात भी समझ जाता है कि उसकी पत्नी नहीं, ये जादुई लस्सी है जो कि उनको आगे बढ़ाने के लिए इनका साथ दे रही थी। रमेश अब लोगों की और भी मदद करने लगा था और छोटे छोटे उड़न खटोले वाली लस्सी बनाकर लोगों को बेचता था और कहीं आग लगने पर जादुई लस्सी का उड़न खटोला बनकर वहां आग बुझाकर लोगों को बचाता भी था। और धीरे धीरे करके सब कुछ सही हो गया और रमेश फिर से एक अमीर इंसान बन गया।